रामचरितमानस में लंका कांड में आज है। भक्तों, ये रामचरितमानस की कथा आप लोगों को YouTube चैनल के माध्यम से भेजी जा रही है। भक्तों से अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा कथा का सार लोगों तक पहुँचाएँ। राजेंद्र मिश्रा 01 YouTube में जाकर के सर्च करें, कथा प्राप्त होगी। हरा रंग का हरे रंग का लोगो बन के आएगा, आर से देखिएगा। तो कथा में आज का है गरल सुधा रेपु कराई मिताई, गोपथ सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। देखी पवन सुत धायऊं, बोलत बचन कठोर, आवत कपिय हन्यौतहि मुष्टि प्रहार प्रघोर। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर गुस्से का प्रहार किया। जान टेकी कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत रिस भरा। मुठि का एक ताहि कपि मारा, पर शैल जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा, वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गए बहोरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पौरुष धिग मोही, जो तय जियत रहसि सुरद्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही, तू अब भी जीता रह गया। अस कही लक्ष्मण कपि, अस कही लक्ष्मण कहु कपिल्यायो, देखी दशानन विस्मय पायो। कहे रघुवीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने यानी लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के विभक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत वचन उठी बैठे कृपाला। वीरघातनी लग गई थी लक्ष्मण जी को, जिससे कि उनको मूर्छा आ गई थी कुछ देर के लिए। गई गगन सो सकती कराला, पुनि को दंड बाण गही धाये। रिपुसन मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपाल लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहोरी विभंजि चंदन सूत हति व्याकुल कियो।
गिर्यो धरनि दस कंधर विकल तर बान सत बेध्यो हेओ सारथी दूसर घाली रथ तहि तुरत लंका लय गयो रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोरी प्रभु चरणनि नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर करके और सारथी को मारकर उसे यानी रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय बेध दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी राम सिया राम जय जय राम। वहाँ दसानन जागी करी करे लगे कछु जग राम विरोध विजय चह सट हट बस अति अज्ञ। वहां यानी लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ देखिए वैभव और वैभवस्था के विलास पर पूर्ण होते हुए भी रावण के ऊपर काल यानी मृत्यु नाच रही है। तो यहाँ विभीषण सब सुधि पाई सपदि जाई रघुपति ही सुनाई नाथ करही रावण एक जागा सिद्ध भय नहीं मरी अभागा। यहाँ विभीषण को लोग कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, अगर विभीषण नहीं होते तो सच है, मगर विभीषण ने केवल और केवल साथ दिया है धर्म का, अधर्म का रास्ता नहीं अपनाया। कितना रावण को विभीषण ने समझाया, मंत्री था, सचिव था, सब कुछ था, समझाने के बाद उसे पूछा भी, किसी की मानने नहीं। तो ऐसे के साथ में ऐसा ही हो जाना उचित है। नाथ करही रावण एक जागा सिद्ध भय नहीं मरी ही अभागा। यहाँ यानी विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पठवहु नाथ बेगी भट बंदर करई विधंस आवदस कंधर प्रात होत प्रभु सुभट पठाए हनुमदादि अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आज सब यानी प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूदि चढ़े कपिलंका पैठे रावण भवन आशंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा सकल कपिन भाक्रोध विशेखा। वानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। जो ही उसको यज्ञ करते हुए देखा तब ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। रनते नीलज भाज गह आवा यहाँ आए बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता चितवन सठ स्वार्थ मन राता।
यानी उन्होंने कहा, अरे वो निर्लज्ज रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी और उसने इनकी ओर देखा भी नहीं, यानी उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितव जब करी कपि, नहीं चितव, जब वो नहीं देखा तो इन लोगों ने कहा, ऐसा करो इनकी घर की स्त्रियों को सबको बाहर निकाल के मारो। नहीं चितव जब करी कप, नहीं चितव जब करी कोप, कपि गही दसन लातन मारही। धरी केश नारी निकारी बाहिर, तेती दीन पुकारही। तब उठे क्रुद्ध कृतांत, सम गही चरण बानर डारही। एहि बीच कपिन विध्वंस कृत, मख देखी मन महुहारही। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर, यानी काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों के को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, यानी निराश होने लगा। यज्ञ और इसके पहले संपुट, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि, आए रघुपति पास। चले निशाचर क्रुद्ध हुई, त्यागी जीवन कै आस। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत हो ही अति अशुभ भयंकर, बैठे गीध उड़ाही सिरन पर। भयों काल बस काहू न माना, कहसी बजाऊ, कहसी बजावो युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल यानी अशकुन होने लगे। गीध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल की अवस्था इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चलिए तमी चर अनिय पारा, बहु गज रथ पदाति अस्वारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, शलभ समूह अनल कह जैसे। निशाचरों की अपार से न चली, उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर यानी जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवतनय स्तुति कीन्ही, दारुण विपति हम ही एहि दीनी। अब जनि राम अक्षय राम हुए ही, अतिशय दुखित होति बेदेही। इधर देवताओं ने स्तुति की, हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे यानी अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव बचन सुनी प्रभु मुस्काना, उठि रघुवीर सुधारे बाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोहई सुमन बीच, सोहई सुमन बीच बीच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे
मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं, उसके बीच में पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिज तनु श्यामा, अखिल लोक लोचना भिरामा। काटी तट परिकर कसे ओ निसंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान, लाल नेत्र और मेघ के समान, लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले प्रभु ने कमर में फेंटा था तरकस कस लिया और हाथ में कठोर यानी सारंग धनुष ले लिया। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत ऐसे होई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सारंग कर सुंदर निसंग, शिली मुखा कर कटि कशो। भुज दंड पीन मनोहरायत उरधवा, भुज दंड पीन मनोहरायत उरधरा। सुर पदल शिवो कह दास तुलसी, जब ही प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि मही, सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में सारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान यानी अच्छे सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण यानी भृगु जी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फैलाने लगे, तब ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेष जी पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। शोभा दे की हर शिशुर, बरसहि सुमन अपार। जय 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 करुणा निधि, छवि बल गुण आगार। कृष्ण सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। आनंदेश्वर भगवान भोलेनाथ की जय। कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय। बोलो श्री राम।